जय श्री राम भाई सभी ने। जय श्री राम। देखो आज की इस वीडियो में हम हरियाणा स्टेट के बारे में बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो हरियाणा है भाई, हरियाणा पहले किसका हिस्सा था? पंजाब का। और ये पंजाब से कब अलग हुआ? ये पंजाब से अलग हुआ 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। अच्छा, इसका नाम हरियाणा ही क्यों पड़ा? इसका नाम हरियाणा इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा जो शब्द है उसके दो टुकड़े हैं। पहला है हरि और उसके बाद है आना। और हरि को हम क्या बोलते हैं? नारायण या फिर श्री कृष्ण यानी कि विष्णु। तो हरि प्लस आना यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे नारायण आए या फिर हरि आए या फिर विष्णु आए श्री कृष्ण रूप में। कब आए थे? महाभारत के टाइम पे। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हरियाणा। क्योंकि इसी के एक जिले कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, जहां पे श्री कृष्ण जी आए थे, गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हरियाणा। और इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मो उपदेश। क्यों? क्योंकि वहां पे स्वयं ब्रह्म ने क्या दिया था? गीता का उपदेश दिया था। समझ में आया? जो त्रिदेव है, त्रिदेव को क्या बोलते हैं? हम परम ब्रह्म बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ब्रह्मो उपदेश। यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे किसने? स्वयं ब्रह्म ने उपदेश दिया, यानी कि विष्णु ने या फिर श्री कृष्ण जी ने क्या दिया है? गीता का उपदेश दिया है। जो श्रीमद् भगवत गीता है ना, हिंदू धर्म का जो मेन पॉइंट है गीता, तो उसका उपदेश दिया था कहां पे? कुरुक्षेत्र में। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मोपदेश। ठीक है। इसे आर्यवर्त भी बोलते हैं, छोटा आर्यवर्त। आर्यवर्त वैसे किसका नाम है? पूरे भारत का है, लेकिन इसको आर्यवर्त भी बोलते हैं, छोटा आर्यवर्त। क्लियर हो या? यस आया समझ में? यस सर। जो हम हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल, जो कि बिल्कुल, अगर हम पूरे भारत मैप में देखें तो एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है हरियाणा। एक छोटा सा हिस्सा है हरियाणा। और इसके अंदर लगभग 2.53 करोड़ के आसपास इसमें जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जो हरियाणा की जनसंख्या है वो कितनी है? वो है 2.53 करोड़, यानी कि अप्रोक्स 2.5 करोड़ के आसपास। उनमें से अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो उसमें जो पुरुष है वो है 1.35, यानी कि 1,35,00,000 के आसपास पुरुष है। और जो फीमेल है यानी कि लेडीज है वो कितनी है? 1.18 के आसपास, यानी कि 1,18,00,000 के आसपास क्या है यहाँ पे? लेडीज। और अगर हम पढ़ाई लिखाई या फिर साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर है हरियाणा की 75.55%, यानी कि 75.55% है साक्षरता दर, यानी कि पढ़ाई लिखाई किसकी? हरियाणा। और अगर इसी सेक्टर पे बात करें तो आज हमारा जो हरियाणा है वो बेरोजगारी में भी नंबर 1 जा चुका है। क्यों? क्योंकि 2024 के अनुसार कितनी बेरोजगारी दर है? 37%। 37%, यानी कि 100 में से 37 इंसान बिना नौकरी बिना काम के बैठे हैं हरियाणा के अंदर। क्लियर होया? तो बेरोजगारी दर भी हरियाणा की बढ़ा दी गई है या बढ़ चुकी है। ठीक है। बहुत कारण होते हैं जिसके कारण बेरोजगारी दर क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है, बिना मतलब के। क्लियर हो यहाँ तक का? यस सर। आगे समझ में? यस सर। कितने जिले हरियाणा में? हरियाणा में जिले हैं 22 जिले। और कितने खंड या फिर तहसील कितनी है? तहसील है 140, यानी कि जो एक जिले के अंदर कुछ खंड बना दिए जाते हैं, यानी कि छोटे पार्टिकल या टुकड़े जिसको तहसील का नाम दिया जाता है, वो कितने हैं? 140 है। और गांव या विलेज कितने हैं? 7,356। 7,356 हरियाणा के अंदर क्या है? गांव है, विलेजेस है। ये एक छोटा सा जो हरियाणा है, ये छोटा सा हरियाणा कंप्लीट पूरे देश का 15% गेहूं उत्पादन करता है। कितने परसेंट? 15%। और गेहूं उत्पादन करने में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तीसरा। थर्ड नंबर पे है जो गेहूं का उत्पादन करता है। क्लियर हो गया? और कंप्लीट एरिया की, यानी कि कंप्लीट हरियाणा की 90% तक खील, जो दिवाली पे हम खील का यूज करते हैं ना, जो जीरे से बनती है, चावल से बनती है, 90% खील जींद जिला अकेला भूनता है, यानी कि अकेला सप्लाई करता है 90% खील। जो हम ये खील यूज करते हैं ना दिवाली वगैरह में, त्योहारों में, 90% तक खील पूरे हरियाणा की जींद में भूननी जाती है। क्लियर है? और जीरी उत्पादन करने में मेनली 4 ही है। कौन कौन से? करनाल, कैथल, हिसार और
जींद वगैरह के एरिए, इन्हीं ऐसे एरिए है जिनमें सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है या फिर जीरे का उत्पादन होता है। लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, जीरी, और वैसे क्या है, धान नाम का शब्द है, धान। ठीक है। यस सर। और धान का कटोरा कौन से जिले को कहते हैं, करनाल को कहते हैं। अच्छा, करनाल को धान का कटोरा कहने के कई रीजन है भाई। पहला रीजन तो ये है कि ये सबसे ज्यादा धान का उत्पादन भी कर रहा है, मतलब हरियाणा के लेवल पे ये धान का अच्छा उत्पादन करता है। और दूसरी क्या चीज है, यहाँ पे अनुसंधान केंद्र वगैरह बना रखे हैं, रिसर्च सेंटर है, जो क्या करते हैं, चावल वगैरह के ऊपर, जीरे वगैरह के ऊपर रिसर्च करते हैं, नए नए बीज वगैरह, खाद, दवाई वगैरह बनाते हैं, किसके रिगार्डिंग, धान के रिगार्डिंग। इसलिए करनाल को क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। आगे समझ में। यस सर। अगर हम डेयरी और दुग्ध उत्पादन के प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बात करें तो करनाल ही एक ऐसा जिला है जो इसमें रिसर्च करता है। यानी यहाँ पे क्या है, डेयरी अनुसंधान केंद्र है, जहां पे पशुओं को क्या खिलाया जाए, जैसे हम पशुओं को कुछ दवाई वगैरह खिलाते हैं, कुछ पौष्टिक आहार भी देते हैं उनको, ताकि उनको सभी प्रकार के मिनरल्स और विटामिन मिल सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे खड़ वगैरह हो गई, बिनोले वगैरह हो गई, इस तरह की चीजें खिलाते हैं ना। तो वे सारी की सारी खोज भी कहां पे होती है, करनाल में होती है। आगे समझ में। यस सर। और अगर भैंस के ऊपर रिसर्च का अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो है हिसार में। क्लियर हो गया। यहाँ पे करनाल में होता है दूध वगैरह के प्रति, यानी कि दूध वगैरह की चीजों से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम हिसार की बात करें तो वहां पे है भैंस का अनुसंधान केंद्र। अच्छा, हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है, मुर्रा भैंस को। समझ में आ गया। तो इसीलिए हिसार में इसके लिए अनुसंधान केंद्र भी है जो इनके ऊपर रिसर्च करता है। जानवरों में जो बीमारी वगैरह आती है उनके प्रति भाई कैसे प्रतिरोध क्षमता दे सकते हैं, दवाई वगैरह के बारे में, तो वो सारी चीजों की खोज वगैरह करनी वो कौन करता है, हिसार करता है। और अगर डेयरी उत्पाद के बारे में बात करें तो वो कौन करता है, करनाल। क्लियर हो गया। यस सर। धान वगैरह के नए बीज वगैरह के बारे में जो बातचीत होती है, नए बीज वगैरह जो बनाता है, जो रिसर्च करता है, वो कौन सा जिला है, वो करनाल है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया कहां पे है, तो वो है इसके गुरुग्राम वगैरह में, फरीदाबाद वगैरह में और मानेसर वगैरह में। ये तीन लोकेशन, तीनों की तीनों नीचे की तरफ है। समझ में आ गया। और ये बिल्कुल दिल्ली से सटे हुए हैं, यानी कि दिल्ली से लगे हुए हैं। इसीलिए सेंट्रल लेवल यानी कि दिल्ली और दिल्ली के एज बिल्कुल कनेक्टेड। तो इसलिए वहां पे इसको बहुत ज्यादा मदद मिल रही है इंडस्ट्रियल एरिया में। जो मारुति सुजुकी नाम की कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर है, याद रखना गुरुग्राम से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रही है। ये सबसे ज्यादा जो कार वगैरह बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, वो गुरुग्राम में हो रही है और मानेसर में हो रही है। पहले गुरुग्राम सिर्फ गुरुग्राम में था, लेकिन अब मानेसर में भी इन्होंने अपनी ब्रांच लॉन्च कर रखी है, यानी कि अपनी यूनिट बना रखी है मानेसर में। क्लियर हो गया। यस सर। तो मारुति वगैरह के लिए भी, प्लस में होंडा वगैरह के लिए भी, यानी इस तरह से आईटी सेक्टर भी सबसे ज्यादा कहां पे है, गुरुग्राम में। जो टेक्निकल होता है ना उसी को बोलते हैं हम आईटी सेक्टर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करता है, कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल फोन वगैरह, लीड वगैरह, जो आप टेक्निकल चीजें यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, उसका भी सबसे ज्यादा उत्पादक कहां पे हो रहा है, गुरुग्राम में हो रहा है। इसलिए आईटी हब है गुरुग्राम, ये भी याद रखना। और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया भी, यानी कि मैन्युफैक्चर वगैरह करने में जो गुरुग्राम और फरीदाबाद और मानेसर है वो अव्वल है हरियाणा लाइन में। क्लियर हो गया। यस सर। और आर्मी अगर बेस की बात करें, यानी कि आर्मी कंटोनमेंट की बात करें, तो अंबाला में आर्मी कैंट भी है। यानी कि अंबाला का पूरा नाम क्या है, अंबाला कंटोनमेंट। अब कंटोनमेंट को छोटा करके लिखते हैं, वो क्या लिखा जाता है, कैंट। और कंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे आर्मी के लिए जगह हो। क्लियर हो गया। यस तो सर। अंबाला कैंट यानी कि अंबाला छावनी, आपने देखा भी होगा रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है अंबाला छावनी, हिसार छावनी। तो हिसार भी क्या है, छावनी है। हिसार भी कंटोनमेंट है। तो अंबाला जितने भी ये राफेल वगैरह है, जो जहाज है, राफेल जहाज जो आज इंडिया का नंबर 1 है, यानी कि अव्वल दर्जे का जो विमान है, लड़ाकू विमान है, वो है राफेल। क्लियर हो गया। यस सर। तो जो राफेल नाम का ऑप्शन है वो भी अंबाला में ही रखा हुआ है, यानी कि जो उसका जो एयरबेस है राफेल का, जहां से राफेल अपनी उड़ान भरता है, तो वो भी कहां पे बनाया गया है, अंबाला में। अच्छा, अंबाला में क्यों बनाया गया है, इसका क्या कारण हो सकता है, इसके अंबाला में बनाने का सबसे मेन कारण ये है कि अंबाला से जो पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी है वो
और जो चाइना बॉर्डर की दूरी है वो बिल्कुल सेम पड़ती है, यानी कि कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक पड़ता है। इसलिए किसको बनाया गया है, बेस बनाया गया है अंबाला कैंट को या फिर अंबाला को। क्लियर होया? यस सर। आगे समझ में? यस सर। बढ़िया तरीका। यस सर। कोई डाउट रहे हो, कोई नो कमी हो? सर। क्लियर हो गया भाई? यस सर। शाबाश। और जो कुरुक्षेत्र जिला है, कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ है। क्लियर है? यस सर। और एक फनी फैक्ट भी है कि भाई देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। ठीक है? यस सर। और अगर एक फन एक्टिविटी की बात करें तो ये याद रखना कि भाई अगर कोई ये पूछे कि हरियाणा वाले पहलवान ही क्यों हैं या फिर हमेशा अग्रेसिव क्यों रहते हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों करते रहते हैं, तो उसको सिंपल सी एक लाइन बताना कि हमारे साथ तो भगवान ने भी धोखा कराया है। कैसे कराया है? श्री कृष्ण जी ने रास रचाए मथुरा और वृंदावन में। ठीक है? आए सुन में राज कराया द्वारका पे, लेकिन जब लठ चलाने की बारी आई थी कुरुक्षेत्र आ गया था। समझ में आ गया? यस सर। तो स्वयं भगवान ने भी कह गया था कि भाई लड़ाई बिड़ाई खातर तो हरियाणा बढ़िया है। तो फिर हरियाणा के आदमी का स्वभाव भी लड़ाई बिड़ाई वाला ही होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा पहलवान देने में हरियाणा नंबर 1 है। सबसे ज्यादा एथलीट, सबसे ज्यादा स्पोर्ट पर्सन कौन देता है? हरियाणा देता है। चाहे वो अभी हम नीरज चोपड़ा की बात करें या फिर युजवेंद्र चहल की बात करें, कपिल देव की बात करें, ये सारे के सारे ही हरियाणा से निकले हुए हैं। क्लियर हो गया? यस सर। आगे समझ में? यस सर। आगे आने वाली वीडियो में हम हरियाणा के हर जिले के बारे में कवर करेंगे। डे बाय डे एक एक जिले को हम कवर करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी कमी रहती है, कोई डाउट आए तो वो सॉल्यूशन करना मेरा काम है। आगे समझ में? तो जय श्री राम।